मॉर्निंग बच्चों, मैं निर्मल शर्मा अपनी वीडियो के माध्यम से फिर आपके सामने व्याकरण का एक नया विषय प्रस्तुत करने के लिए तैयार। बच्चे, कल हमने किया था वाच्य। वाच्य को हमने समझा था कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब इसमें आपको जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले वाच्य की पहचान। अगर आपको पहचान है, आपको पता है ये कौन सा वाच्य है, तो आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि हमारा आज का विषय है। बच्चे, आप देखो कि कृतवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, भाववाच्य में भाव प्रधान। कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया हो सकती हैं, तो जैसे कि राम खाना खाता है। लेकिन कर्मवाच्य में से और के द्वारा विभक्ति होती है, परंतु क्या होता है, हमेशा सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म है। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया, एक वचन पुल्लिंग, और साथ ही भाववाच्य में जो है भाव प्रधान होता है। तो ये तो हमने कल पढ़ा था। आज हम वाच्य परिवर्तन करेंगे, उसको आप ध्यान से देखो बेटा। बच्चों, वाच्य परिवर्तन, वाच्यों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विभक्ति तथा क्रियापदों के लिंग, वचन और काल में परिवर्तन करना पड़ता है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, आप समझो। कृतवाच्य सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनते हैं। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनते हैं तथा भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से बनते हैं। जैसे अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ये बात समझाई है। कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कृतवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा जोड़कर करण कारक बना दिया जाता है, राम से या राम द्वारा। जैसे राम खाना खाता है और राम से खाना खाया जाता है, या राम के द्वारा खाना खाया जाता है। यानी कि कर्मवाच्य में से और के द्वारा दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। वाक्य की मुख्य क्रिया को भूतकालिक क्रिया में परिवर्तित किया जाता है, जैसे खाता खाया, सोना सोया। थर्ड पॉइंट है, जा धातु के क्रिया रूप कर्मवाच्य की सामान्य भूतकालिक मुख्य क्रिया के लिंग, वचन, काल तथा पुरुष के अनुसार रूप जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बना दिया जाता है। देखो, जैसे खाता है, खाया जाता है, खा रहा था, खाया जा रहा था। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन आदि वाक्य के कर्म के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम के द्वारा कहानी पढ़ी जाती है, राम के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है। कहानी है तो स्त्रीलिंग क्रिया में आ गई, और यहाँ निबंध है तो पुल्लिंग में। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देना चाहिए। जैसे राम ने सांप को मारा, कृतवाच्य, राम के द्वारा सांप को मारा गया, को विभक्ति हटा दी बेटा अपने यहाँ को विभक्ति का लोप किया गया है कर्मवाच्य में। अब जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, बहुत ध्यान से आपने देखने हैं। कृतवाच्य और कर्मवाच्य। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। बहुत आसान है बच्चे, थोड़ी देर में आप कहोगे मैडम हमें सारे आते हैं। शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। क्या सोहन दिल्ली जाएगा, क्या सोहन के द्वारा दिल्ली जाया जाएगा। क्या यह कविता निराला जी ने लिखी है, क्या यह कविता निराला जी के द्वारा लिखी गई है। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। बच्चे, समझ में आ रहा है सबको। बच्चे ने पौधा लगाया, बच्चे के द्वारा पौधा लगाया गया। अगर यहाँ होता बच्चों ने पौधे लगाए, तो आप क्या कहते हैं, बच्चों के द्वारा पौधे लगाए गए। मैंने पतंग उड़ाई, मेरे द्वारा पतंग उड़ाई गई। आप ये भी कह सकते हो मेरे से पतंग उड़ाई गई। दोनों विभक्ति का प्रयोग है बेटा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। ये सारे एग्जाम्पल, 15 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। अब कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। देखो, कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति को जोड़ दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया एक वचन में बदलकर जा धातु का एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष का काल कर्ता के अनुसार लगा दें। जैसे देखो, अगले पेज में मैं आपको दिखाती हूँ, आप समझो। कृतवाच्य को यहाँ हमने देखो बच्चों करा, कृतवाच्य को भाववाच्य में बदला। ध्यान से देखना। नरेश रोया, नरेश द्वारा रोया गया। हिरन दौड़ता है, हिरन द्वारा दौड़ा जाता है। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं,
चिड़िया से आकाश में उड़ा जाता है। वही पॉइंट आया बच्चे जो हमने शुरू में बताया था कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, एक वचन होता है पुल्लिंग। कर्मवाच्य में ऐसा नहीं होता था। अब देखो चिड़िया आकाश में उड़ती है तो चिड़िया से आकाश में उड़ा जाता है, उड़ती नहीं है, यहाँ पर उड़ा जाता है। मैं सह नहीं सकता, मुझसे सहा नहीं जा सकता। रीना नाचेगी, रीना से नाचा जाएगा। कमल सोता है, कमल से सोया जाता है। मोहन हंसता है, मोहन से हंसा जाता है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों से उड़ा जाता है। नमित रोता है, नमित से रोया जाता है। बच्चा दौड़ा, बच्चे से दौड़ा गया। मैं कल तैरने गया, मुझसे कल तैरने जाया गया। वह प्रतिदिन नहाता है, उससे प्रतिदिन नहाया जाता है। मोहन हंसा, मोहन से हंसा गया। मैं अब और नहीं सह सकता, मुझसे अब और सहा नहीं जा सकता। मैंने लड़ाई की, मुझसे लड़ाई की गई। अब मेरे द्वारा लड़ाई की गई। आप कहोगे कि मैम यहाँ पर लड़ाई की गई कैसे आ गया? लेकिन बच्चे व्याकरण में भी कुछ हमारे उदाहरण ऐसे होते हैं जिनके विषय में हमने एक बहुत बड़ी वर्कशॉप अटेंड की थी। उसमें था भी होता है तो होता है। इंग्लिश में आपने देखा ना ब्यूटी बट और प्यूटी बट, तो देखा ना आपने। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे व्याकरण के नियम को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस हमें हमेशा नोट कर लेने चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। अब मैंने कहा बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों के द्वारा शांत नहीं रहा जा सकता। मैं सुबह उठ नहीं सका, मुझसे सुबह उठा नहीं जा सका। बच्चा खूब रोया, बच्चे के द्वारा खूब रोया गया। घोड़ा दौड़ता है, घोड़े द्वारा दौड़ा जाता है। बच्चा भागता है, बच्चे द्वारा भागा जाता है। समझने की बात है बेटे, मैंने आपको 20 सेंटेंस कराए हैं। 20 के 20 में आप नोटिस करना कि सारी अकर्मक क्रिया थी, तो इसीलिए इसको भाववाच्य कहा जाता है। अब भाववाच्य और कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना ये थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे, अगर आप समझोगे तो। देखो, छोटे बच्चे से रोया जा रहा है, छोटा बच्चा रो रहा है। गाय से घास चरी जाती है, गाय घास चरती है। अरे हमें विभक्ति तो हटानी है से और के द्वारा। काले घोड़े से तेज दौड़ा जाता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। बच्चे से पतंग उड़ाई जाती है, बच्चा पतंग उड़ाता है। राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम ने रावण को मारा। कमला के द्वारा नाचा गया, कमला नाची। कुत्ते से भागा गया, कुत्ता भागा। पुत्र के द्वारा पिताजी को पत्र लिखा जाएगा, पुत्र पिता को पत्र लिखेगा। ये बच्चे मैंने आज आपको वाच्य परिवर्तन कराया। यही काम मैं आपको पीडीएफ में दूंगी और सभी बच्चे इस काम को हिंदी की नोटबुक में करेंगे। बात रही आपकी असाइनमेंट की, बेटे ये एग्जाम्पल हैं जो कि बाकी और भी हैं, आपको पीडीएफ में सारे मिलेंगे और ये सारे आपको करने हैं। जैसे कि अभी 9 है, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे ही आपने पढ़ने हैं और नोटबुक में लिखने बहुत अच्छे से करने हैं। साथ में बच्चे असाइनमेंट के लिए इस बार मैं सोची हूँ कि मैंने आपको व्याकरण के 2 टॉपिक कराए हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद और मैंने आपको कराया है वाच्य। तो मैं इस बार आपको असाइनमेंट के लिए सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य भेद दे रही हूँ, वाच्य इस बार नहीं दे रही। वाच्य हम आगे आने वाले समय में अगले असाइनमेंट में करेंगे। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपका असाइनमेंट कम टेस्ट जो है उसमें नंबर भी दिए जाएंगे और मैं सभी बच्चों से ये कहूँगी कि हिदायत दे रही हूँ कि सभी बच्चे अपना असाइनमेंट जमा कराएं। आज जो हमने पिछला असाइनमेंट दिया था उसमें काफ़ी बच्चों ने असाइनमेंट नहीं दिया और अगर अभिभावक भी इस वीडियो को देखते हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें, क्योंकि अगर हम कोई काम करा रहे हैं तो एक तरह से अभ्यास और रिवीजन के लिए हम उनको हफ्ते में सैटरडे को असाइनमेंट दे रहे हैं। साथ ही बच्चे, मैंने आज आपका जो असाइनमेंट चेक किया उस पिछले असाइनमेंट में कुछ बच्चों ने आपस में एक दूसरे का व्हाट्सएप दिया हुआ था, जो कि मैंने हैंडराइटिंग से भी पहचाना। मैंने उन बच्चों को भी कहा है तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारी रिवीजन हमारी अपनी है, अपनी मेहनत है, उस पर आप ध्यान देंगे और इस विषय को बहुत अच्छे से करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आपको 4-4 नंबर के 8 नंबर के 2 टॉपिक मैंने आपको कराए हैं और आप इसको तैयार करके चलेंगे तो हमेशा आपको ये अच्छे से याद रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलूंगी। धन्यवाद।